नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 2 साल पूरे, सीएम धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। राजधानी में होगी संगोष्ठी का आयोजन, जिला मुख्यालय पर भी होंगे कार्यक्रम। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के आरोप में सीएम धामी का जवाब, कहा जनता का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस इस तरह के लगा रही आरोप। वहीं ज्योत सिंह बिष्ट ने कसा तंज, कहा कांग्रेस के 5 सीटों के लिए नहीं मिल रहे प्रत्याशी। प्रदेश में 100% मतदान के लिए चुनाव आयोग कर रहा कोशिश, शहर शहर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से मतदान करने की अपील। देहरादून पुलिस ने लूट और चोरी की 2 वारदातों का किया खुलासा। दोनों ही मामलों में एक अभियुक्त गिरफ्तार। चोरी की 5 लाख की नकदी और ज्वेलरी बरामद। लूट कांड में पेंडेट, तमंचा और कारतूस भी बरामद। रामनगर में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जानवरों की गिनती के नतीजे आए सामने। रिजल्ट में ऊदबिलावों की संख्या में कमी तो मगरमच्छ और घड़ियालों की संख्या बढ़ी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों द्वारा उन्हें दिए जा रहे आशीर्वाद एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ये पहला अवसर था कि किसी सरकार को दोबारा जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की देवतुल्य जनता के भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रही है। सीएम ने 2 साल की कार्यकाल के दौरान उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में आकर्षक नए पर्यटन एवं फिल्म नीति बनाई गई। इसमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100% तक सब्सिडी का प्रावधान किया। हमारी 6 एरोमा वैली विकसित किए जाने की योजना है। मिशन एप्पल और मिशन कीवी के साथ ही मिशन दालचीनी, मिशन तिमरू प्रारंभ करने का निर्णय किया है। लगातार इन 2 वर्ष हो या उससे पहले के 6 माह का कालखंड हो, हमेशा आप सब लोगों ने सकारात्मक रूप से हमें सही काम करने के लिए प्रेरित भी किया है। कहीं कहीं आपने हमें समाचारों की दृष्टि से, अन्य बातों से, व्यक्तिगत सुझावों के माध्यम से अनेक सुझाव भी आप सबके बीच में से लगातार मिलते रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरे मीडिया के सभी मित्रों, में आप सबसे कहना चाहता हूं, आपका धन्यवाद मैं इस रूप में भी करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद पिछले अगर 2 वर्षों का कालखंड देखेंगे तो 2 वर्षों के कालखंडों में जहां अनेक उपलब्धियां राज्य को हासिल हुई हैं, वहीं अनेक चुनौतियों का होने पर प्रदेशवासियों द्वारा उन्हें दिए जा रहे आशीर्वाद और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के इतिहास में ये पहला अवसर था कि किसी सरकार को दोबारा से जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की देवतुल्य जनता के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिससे उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने उत्तराखंड को वैश्विक उपस्थिति हासिल करने में भी मदद की। हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर करने का लक्ष्य रखा और 50 से अधिक देशों के लोगों ने समिट में भाग लिया और प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3,54,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। यह पहली बार है जब 81,000 करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंडिंग शुरू हुई है। यह एक बड़ी राशि है और इससे राज्य में रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत और दुनिया के 1,000 से अधिक निवेशकों ने दिसंबर में शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खोला गया था। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हुई
वह भी हमारी बहुत तेजी से जो उत्तराखंड आज देश दुनिया के नक्शे पर लोग उत्तराखंड आना चाह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए हैं। हमने उस समय लक्ष्य रखा था कि हम 2.5 लाख करोड़ के MOU करेंगे, निवेशकों के साथ करार करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आए और दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने आए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया था, आदरणीय गृह मंत्री जी ने उसका समापन किया। 3,54,000 करोड़ के MOU हमारे साथ साइन हुए। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव के समय में जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है और इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले 1300 करोड़ का चंदा भी कांग्रेस ने खर्च किया है। वहीं इनकम टैक्स द्वारा कांग्रेस के अकाउंट में बैलेंस लिमिटेशन तय की गई है, जो कि 115 करोड़ रुपए है। ये इनकम टैक्स की कार्रवाई का तो मात्र उनके अकाउंट में बैलेंस लिमिटेशन तय की गई है, जो कि 115 करोड़ से कम नहीं की जा सकती है और उससे ज़्यादा धनराशि वो खर्च कर सकते हैं। इलेक्टोरल बोर्ड से मिले जो 1300 करोड़ का चंदा भी इन लोगों ने खर्च किया है। ये केवल अभी चुनाव के समय में इस प्रकार की बात लोगों का ध्यान बटाने के लिए की जा रही है। मसूरी में भाजपा के नेता ज्योत सिंह कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहे कि कांग्रेस पार्टी समय हताश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे, वहीं 5 में से 2 लोकसभा सीट पर वे अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव की तैयारी की बजाय भाजपा पर आरोप लगाने में लगी हुई है, जिसका उनको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। डेट घोषित होने में जो पेंच है कि वहां पर 5 सीटों के लिए प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं और वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। वो अपना काम करने के बजाय, अपने प्रत्याशी घोषित करने के बजाय, चुनाव के लिए तैयारी करने के बजाय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम पे भाजपा पे आरोप लगाते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर कैंडिडेट घोषित करने के बाद, उनके नामांकन की तिथियां तय करने के बाद, सारे जो क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जो प्रचार का तंत्र होता है उसको पूरा चौकस करने के साथ डे एंड नाइट उस पर मॉनिटरिंग हो रही है, उस पर काम हो रहा है और बूथ नहीं बल्कि पन्ना लेवल पे हमारे कार्यकर्ता साथी जो है उन्होंने जिम्मेदारी संभाली हुई। टिहरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी महारानी माला राजलक्ष्मी शाह ने जनसंपर्क कर लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर महारानी राजलक्ष्मी शाह ने उनका भाजपा परिवार में सम्मिलित होने पर पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण का स्वागत किया। साथ ही कहा कि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रेष्ठ भारत बनाने के संकल्प को सिद्धि तक ले जाएंगे। बहुत खुश है और आगे मोदी जी का बनाना है, हम सब लोग मिलकर बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि हमारा उत्तराखंड के लिए जो काम किए, पूरा देश के, पूरा दुनिया में जो आदरणीय मोदी जी ने नाम किया, जो विकास पुरुष है, उनके लिए मुझे लगता नहीं कि कोई किसी का मन में ऐसा हो कि उनको आगे ना बढ़ाए। तो ये वोट जो है उनके लिए, देश को बढ़ाने के लिए आदरणीय मोदी जी को हम सब मिलकर, ये तो बहुत खुश की बात है। दोनों दाएं बाएं मेरे साथ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो उनका धरातल पर विजन है और आज लगातार कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों से लगातार हमारी पार्टी में जो है टूट कर लोग आ रहे हैं और हम उन सबका स्वागत करते हैं। और अभी भी कई दलों के नेता और कांग्रेस के नेता अभी भी कई लोगों जो जनसंपर्क बनाए हुए हैं और जैसे जैसे क्षेत्रों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तमाम लोग, मुझे लग रहा है कि पहला विधानसभा गंगोत्री जो है कांग्रेस मुक्त होने जा रही है, तो ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश अनुसार जनपद में बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत
बाल कलाकारों के माध्यम से गांधी चौक बाजार में नुक्कड़ नाटक का आयोजन करवाया गया, जिसमें बाल कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल भिक्षावृत्ति, बाल श्रम न कराए जाने व छोटे बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा देने के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। पिथौरागढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी रीना जोशी के निर्देशन के अनुपालन में शुक्रवार को विधानसभा डीडी हाट में विशेष मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में 100% मतदान करने की शपथ दिलाई और समस्त मतदाताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया। वक्त तो चलाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जोशीमठ मुख्य बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। संबंधित विभाग के द्वारा जोशीमठ मुख्य बाजार में नालियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे नाली निर्माण कार्य का मलबा यूं ही सड़कों पर बिखरा हुआ है और कई जगह पर सड़कों में काफी कीचड़ जमा हो गया है, जिससे लोगों को पैदल आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई लोगों का मानना है कि कई परिवारों को जोशीमठ से खाली करने की बात भी चल रही है, जिसका असर सीधा सीधा त्योहारों पर पड़ता नजर आ रहा है। व्यवसाय में जो है नाली का काम चलते हुए जो है बाजार में पूरा किचड़ किचड़ चल रहा है। अब व्यवसाय जो ये 1200 घर हटाने की बात हो रही है, इससे काफ़ी व्यवसाय में कमी आ गई है। इस समय जो कि बढ़िया भीड़ होनी थी बाजार में, कुछ भीड़ नहीं है। होली का माहौल भी सुन पड़ा हुआ है। होली इस समय जो है बहुत ठीक है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को यूपीईएस विश्वविद्यालय में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित ईट राइट मिलेट मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में लगे मिलेट स्टॉलों का भ्रमण कर जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि खाना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और यह बेहद जरूरी है कि हमारा खान पान संतुलित हो। उन्होंने कहा कि खाना सही तरीके से खाएं तो यह एक औषधि के समान है। सही खान पान रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। राज्यपाल ने कहा कि ईट राइट जैसे अभियान को एक आंदोलन बनाने की जरूरत है जो सुरक्षित, स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए प्रेरित करता है। राजभवन में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वृंदावन से आए टीम अवध के कलाकारों द्वारा फूलों की होली खेली गई। इस होली मिलन में कलाकारों द्वारा कृष्ण लीला पर आधारित अपनी सुंदर प्रस्तुतियां दी गईं। कलाकारों ने फूलों की होली के साथ साथ लठमार होली के माध्यम से भी अपनी प्रस्तुतियां दी, जिनका उपस्थित लोगों ने खूब आनंद लिया। होली मिलन कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रतिभाग करते हुए सभी लोगों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया गया। राजपुर क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का दून पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें घटना को अंजाम देने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से घटना में चोरी की गई लगभग 5 लाख रुपए अनुमानित कीमत की ज्वेलरी तथा नकदी बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर चोरी, लूट, डकैती के 1.5 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त द्वारा बेहद शातिराना अंदाज से घटनाओं को अंजाम दिया जाता था।
राजपुर क्षेत्र में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं श्री गौरव, उनके घर पर एक चोरी हुई थी, नकदजनी हुई थी और उनके द्वारा एक एफआईआर इस संबंध में 66/2024 थाना राजपुर पर पंजीकृत की गई। पुलिस के द्वारा जो है इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास आने जाने वाले रास्तों पर सीसीटीवी कैमरों को चेक किया कि तकरीबन 200 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे द्वारा हमारी टीम के द्वारा चेक किए गए। तो ये पता चला कि एक नासिर नाम का व्यक्ति जो है उसका रोल इस घटना में पाया गया। कल राजपुर थाना पुलिस द्वारा जो है इसको आज़ाद कॉलोनी ISBT 6 से गिरफ्तार किया गया। लूट की गुत्थी को सुलझाने में देहरादून पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। कुछ दिनों पहले लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्तों में से एक को पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा अभी भी फरार है। वहीं अभियुक्त के कब्जे से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और घटना के दौरान लूटा गया एक पेंडेंट भी बरामद किया गया है। इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि 18 मार्च को ऋषिकेश में लूट की वारदात हुई थी, जिसमें प्रवीण शर्मा नामक व्यक्ति अपनी दुकान बंद कर जब घर जा रहे थे तो रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर उनसे कुछ नगद और जेवर लूट लिए थे। वहीं सघन चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण करवाने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। उसी क्रम में जसपुर विधानसभा क्षेत्र में उपजिलाधिकारी कार्यालय में जसपुर एसडीएम गौरव चटवाल द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के निवर्तमान सभासदों के साथ बैठक की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव में जसपुर विधानसभा क्षेत्र से मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अधिशासी अधिकारी के साथ निवर्तमान सभासदों से एक बैठक कर वार्ता की गई। साथ ही सभासदों की समस्याओं को भी सुना गया। देखते हुए हमने आज जो निवर्तमान वार्ड मेंबर्स थे उनको बुलाया है और उनसे आग्रह किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में शहरी क्षेत्र में खासकर जो है पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रयास करें, हमें सहयोग प्रदान करें, क्योंकि इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम इस बार जो है अपना पोलिंग परसेंटेज जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था उससे बढ़ाकर जो है 85% तक ले जाएं। तो उसी के लिए हमने उनको कुछ आग्रह किया, उनको कुछ दिशा निर्देश दिए, उनकी कुछ समस्याएँ थी वो सुनी और उनको ये सुनिश्चित अपनी तरफ से सुनिश्चित किया कि जो हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई होनी, चाहे वो मतदाता पर्ची का वितरण हो, चाहे वो 12D का वितरण हो, समय अंतर्गत किया जाएगा। और जो है उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जानवरों की गिनती के नतीजे आ गए हैं। हाल में रिजर्व और कालागढ़ बांध से सटी रामगंगा नदी में ऊदबिलाव, मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे जानवरों की संख्या के आकलन के लिए सर्वे किया गया था। उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जानवरों की गिनती के नतीजे आ गए हैं। हाल ही में रिजर्व और कालागढ़ बांध से सटी रामगंगा नदी में ऊदबिलाव, मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे जानवरों की संख्या के आकलन के लिए सर्वे किया गया था। सर्वे के मुताबिक रिजर्व में ऊदबिलाव की संख्या कम हुई है, लेकिन मगरमच्छ और घड़ियालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। ऑटर्स, क्रोकोडाइल और मगर, ये तीनों की गणना की गई थी। तो उसमें जो ऑटर्स हैं उनकी संख्या में थोड़ी सी गिरावट इस बार दिखाई दी है। लगभग हमें 161 ऑटर्स, पिछले साल की तुलना में 183 थे, उसके तुलना में 161 हमें दिखे हैं ऑटर्स। ये इस बार परिलक्षित हुआ है, जबकि मगर और घड़ियाल दोनों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अधिकारियों ने बताया कि पार्क के बाहर रेंज में डायरेक्ट साइटिंग मेंढक के जरिए सर्वे किया गया था। सर्वे 3 दिन तक चला। देखिए, अभी तो ये डायरेक्ट काउंट मेथड होता है, उसके माध्यम से गणना की गई है, जिसमें कि टीम्स हमारी लगातार क्षेत्रीय गश्त करती हैं, उसमें ड्रोन्स के माध्यम से और जो प्रत्यक्ष दूरबीन के माध्यम से इनकी गणना की गई। तो ऑटर्स जनरली बहुत इल्यूसिव होते हैं, बहुत आसानी से दिखाई नहीं देते, तो ये भी एक कारण हो सकता है इनकी कम संख्या का। लेकिन इस बार हम लोग प्रयास ये करेंगे कि अगली बार इसमें कैमरा ट्रैप्स का भी हम लोग उपयोग करें। दुनिया भर में मशहूर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 1288.31 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये देश का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय टाइगर रिजर्व है।
बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।